हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग करूंगी। तो जो सिंगल है वो मैरिड पर्सन से डील करे, ये रीडिंग उनके लिए है। और अगर आप मैरिड हुए तो ये मैरिड पर्सन से डील करे तो वो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कीजिए, बाकी पे छोड़ दें, ठीक। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग दिखाना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर शो नहीं कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, वैसे तो मैं हर रीडिंग में मेरे व्हाट्सएप डाल देती हूँ, स्क्रीन पे शो करता ही रहता है। अगर नहीं भी मिलता है, आपको नहीं दिख पाते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, ठीक। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए इन द सेंस कि जो लव लाइफ में सिंगल है उनके लिए रीडिंग नहीं है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन देखूंगी और गाइडेंस निकालूंगी लास्ट में। कोशिश करूंगी कि रीडिंग ज़्यादा लॉन्ग ना हो, डिटेल ना हो जाए, शॉर्ट ही हो। तो चलिए, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, जिस भी पार्टनर से आप डील करें उनको विजुलाइज कीजिए एंड अपने आप को रिलैक्स रखिए, ठीक। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। तो बहुत दिन के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। मैं बस बहुत महीना हो गया होगा, हाँ। मेरी सेकेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग रहेगी। यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज, यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज मेरे व्यूवर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो लोग, उनकी सिचुएशन बताइए यूनिवर्स। महादेव शिव शक्ति गाइड करें। नाइट ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स। एक और कार्ड लेंगे, ये पॉपअप हुआ था, ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ कॉइन्स, बॉटम अंदर देख के आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको, पूरे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं साइन बताऊंगी। देखिए, अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सभी जो है मानव और काना का कार्ड निकल के आया है, मेजर और काना के एक भी कार्ड नहीं यहाँ पे। तो साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ईयर साइन से आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग है एंड अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ जिनसे आप डील कर रहे हैं, या एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, और आपके पार्टनर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन से डील करें, मतलब आप सिंगल हो और मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। और ऐसे भी लोग जो है मैरिड, दोनों ही मैरिड है और क्या बोलते हैं, किसी किसी सिंगल से डील कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे जो है आपके पार्टनर आपसे शादी तो ज़रूर करना चाहते हैं, आपके लिए वो सपना ज़रूर देखते हैं, लेकिन हो सकता है फैमिली में बच्चे हो इसलिए ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि सभी माइनर और काना का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम ज़रूर करना चाहते हैं। नियरली पास्ट में हो सकता है इन्होंने काफ़ी वादे किए, कस्में दिए, लेकिन इन्होंने कोई कमिटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है और ना कोई एक्शन लिए। किसी किसी के लिए सिचुएशन रेजोनेट करेगा। अब दोनों की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, दोनों ही नादान हो, ठीक है। जब ये कनेक्शन शुरू हुआ ना, तो मस्त मतलब अट्रैक्शन के थ्रू शुरू हुआ होगा, ठीक है। या तो आप में आपकी कुछ पर्सनैलिटी इनको भाया है, या तो भाई है, या तो उनकी कुछ पर्सनैलिटी आपको भाया या भाई है, ठीक है। इसलिए कि अट्रैक्शन के थ्रू ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते चला गया और कहीं न कहीं आप इन्हीं के साथ बहुत खुश रहते हो और आपके पार्टनर भी आपके साथ खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है। गाइज़, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और किसी दो जोड़े के बीच में हो, तो थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, आप भी हो सकते हो, क्योंकि आप दो पार्टनरों के बीच में हो, तो थर्ड पार्टी आप भी हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं हो, तो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है जिनसे वो उनकी मैरिड हुई है, या तो फिर आप मैरिड पार्टनर से, सॉरी, अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, और आपके हस्बैंड या वाइफ किसी सिंगल से डील कर रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी जो है ना, ये हावी हो रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पे क्या है, बहुत से लोगों की सिचुएशन में ऐसे है जो मैरिड होते हुए क्या बोलते हैं सिंगल से डील कर रहे हैं और अदर मैरिड से अगर डील कर रहे हैं, ठीक है। अब वो तलाक हो चुका है उनका, अब उनकी शादी होने वाली है, ये मैटर नहीं करता, ठीक। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो है, बात करते हैं, यहाँ तक कि फैमिली में पता चल चुका है, बच्चे को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते, ठीक है। मतलब फादर अगर कुछ कर भी रहे तो बहुत सारे बच्चे लोगों को कोई आपत्ति नहीं होता, मैंने जीता जाता देखा है, ठीक है। सॉरी, देखी हूँ मैं, पता नहीं वॉइस के लैंग्वेज में क्यों बोलने लग जाती हूँ, बताया है, बोला है, इस टाइप से। तो मैं देखी हुई चीज़ को, ठीक है, बच्चे को पता है, फिर भी क्या बोलते हैं इनके साथ इनका चल रहा है, मेरी मम्मी के साथ चल रहा है, मेरे पापा के साथ चल रहा है, किसी और औरत के साथ, किसी और आदमी के साथ, फिर भी उनके बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होता है, ठीक है। उसके हस्बैंड को कोई आपत्ति नहीं होता है या वाइफ को कोई आपत्ति नहीं होता है, ठीक। ये सिचुएशन एक मैं देखी हूँ। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि अगर दो मैरिड है और उस बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे मान लीजिए कि मैं किसी दो शादीशुदा के बीच में मैं थर्ड पार्टी हूँ, चाहे मैं मैरिड हूँ चाहे मैं सिंगल हूँ, ठीक है, बट मैं थर्ड पार्टी हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों के बीच में आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो छोड़ के मेरे से वो शादी करेंगे, ठीक है। ये एकदम पॉसिबल नहीं है, कोई शादी नहीं करता है, ठीक। यहाँ पे शादी का कार्ड आया है, शादी तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन अगर अगर आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, किसी से भी आप डील कर रहे हो, या तो आपके हस्बैंड वाइफ जो डील कर रहे हैं, ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी है जिनके साथ उनका चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके साथ रहते भले हैं, बात भले करते हैं, रात भले बिताते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते आपके हस्बैंड वाइफ, ठीक है। क्योंकि कोई किसी का घर नहीं तोड़ता है, ठीक है, तोड़ के आपसे शादी नहीं करेगा, ये क्लियर कट अपने दिमाग में डाल लो। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कब आपको फ्यूचर तक कुछ कमिटमेंट देंगे, या तो जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है कि हाँ मैं शादी करूँगा, प्यार करता हूँ बहुत, तो इस तरह का चीज़ें लग रही है। यहाँ पे जो फायर साइन से मेरे को यहाँ लग रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या तो इनका कोई नाम प्रेम हो सकता है। इसीलिए क्या है, कभी कभी ये ना ऑन ऑफ ऑन होते रहते हैं, लोग समाज सोसाइटी का भी ये सोचते हैं, ठीक है। ये अगर पता चल जाए तो हिडन रिलेशनशिप ये हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि आप दोनों रिलेशनशिप में, और बहुत सारे लोगों को मैं पहले ही बोली थी पहली सिचुएशन में कि फैमिली बच्चे सहित पता है। यहाँ पे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हुए आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिच भी किया गया, ठीक है। हो सकता है आपको पता नहीं था कि ये मैरिड है
और आपको ये बोले भी नहीं होंगे, आप धोखे में थे, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ना एक बचपना है, ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, चाहे एज आपका कितना भी हो, एक बचपना है, ठीक है, एक अट्रैक्शन है, इसी के प्रति लोग आप पे आकर्षित होते हैं। हो सकता है ये कार्मिक है आपका, या तो पास्ट कनेक्शन हो सकता है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, इस अच्छा और सॉलिड मेरे को चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पार्टनर कभी भी क्लियर नहीं होते, ना अपनी बात को क्लियर रखते हैं, ठीक, ऐसा हो सकता है। या तो नियरली पास्ट में ये चीज़ें हो चुका होगा आपको। कुछ भी कमेंट में हो, कुछ भी ना, बात सीधी साफ बात करते नहीं, ठीक है। अगर आप सीधी सीधी बात पूछते तो घुमा फिरा के बात करते होंगे, हो सकता है। आप में कोई जादू है गाइस, ठीक है, या तो आपके पार्टनर के बिहेवियर में कोई जादू है। जब आप दोनों मिलते हो ना, तो दोनों ही के दोनों हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, ठीक है। अच्छा लगता है आप दोनों की कंपनी एक दूसरे के लिए, दोनों को ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन से जुड़े या फेसबुक से जुड़े, कोई सोशल वर्क से जुड़े हो, या तो किसी फंक्शन वगैरह या पार्टी में, शादी में आप लोग मिले होंगे, पहली मीटिंग आप लोगों की हुई होगी या हुआ होगा। यूनिवर्स गाइड करे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करें। वो एक कार्ड्स गिर गए हैं नीचे, बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक सेकंड गाइस, एक्चुअली दो है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। सोलमेट हो सकते हो आप लोग, पास्ट कनेक्शन है ये। आपको जरूरी नहीं है पास्ट कनेक्शन है तो आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, क्योंकि वो शादीशुदा है गाइस, नहीं मिल सकते आप, ठीक है। अगर हाँ वो डिवोर्सी है तो ये पॉसिबल है कि आपसे वो शादी कर ले, ठीक। अगर एक बच्चे, दो बच्चे, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन पास्ट कनेक्शन है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ों में जुड़ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, हम रिलेशनशिप में घुस जाते हैं मैरिड होते हुए, या तो मैरिड पर्सन से डील करने लग जाते हैं। बट एक चीज़ है जो हमारा इंडिपेंडेंस विजडम, ठीक है, ये स्वतंत्र है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप जब इस लाइफ मतलब इस एक्स्ट्रा मैरिटल में आए हो, ठीक है, और आपको सच्चाई पता चली है, या तो आपको लग रहा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, आप निकल सकते हो, ठीक है। बट बहुत सारे लोग नहीं निकलते हैं या निकलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आज क्या है, दो दो कार्ड्स ही निकल रहे हैं क्लैरिफाई में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सोलमेट, सी, मैं बोली थी सोलमेट हो सकते हो आप लोग। एक और ले लेते हैं, जब सब दो दो आया है। बट एक चीज़ है, जिनसे आप डील कर रहे हो, इनसे बात करने के बाद, इनसे मिलने के बाद ना, आपको कुछ अलग स्पेशल फील होता है। ऐसा लगता है आप इनसे ना जन्मों जन्मों से जानते हो। बॉटम ऑफ द डेक है आपका ऑफ नाइट। ये भी ले लेते हैं, रिजेक्शन रिवर्स में है।
नंबर 19, 28, 8, 22, 43, 13, 51, 46 एंड 5 एंड 41। तो ये एंजल नंबर या तो बर्थडेज हो सकते हैं या तो इस डेट पे आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, आप लोगों का पहली मीटिंग या पहली मुलाकात है आप लोग जो किए होंगे, या तो आप लोग सेपरेट हुए होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इसलिए बोल रही कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में थे और सच्चाई पता चल गया और अभी क्या है आप इस रिश्ते से कट ऑफ कर लिए। देखिए, तो अभी भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। आपके जो पार्टनर है न्यू बिगिनिंग किए तो ज़रूर है, बहुत ही ताव में कॉन्फिडेंस लेवल इनका उस समय हाई था। ठीक है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते गए और उस समय स्टेबल था क्योंकि उस समय सच्चाई नहीं पता थी, या तो हस्बैंड को, वाइफ को, या तो बच्चे को नहीं पता थी, या तो आपको नहीं पता थी। ठीक है, और आप क्या है, आप बहते गए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस पे कुछ नहीं किया और ऐसे ही चलते गए। ठीक है, तब भी आपके पार्टनर जो है सच्चाई नहीं बोले और गोइंग विद द फ्लो में ही रिलेशनशिप को बढ़ाते गए। ठीक है, और एकदम नरमी से चीज़ें चलने लग गई थी, स्टेबल लग रहा था क्योंकि आपको क्लियर हो गया था, या तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी थी कि ये वही पार्टनर है या तो कुछ अलग है। ठीक है, हो सकता है ऑन ऑफ किए सालों साल बाद जब जाके आपसे कांटेक्ट करते हैं ये, फिर आपको अच्छा लगता है। हो सकता है, होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग जो क्या बोलते हैं साल भर में, महीने भर में कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं, फिर भी आप इन पे ना गुस्सा नहीं कर पाते हो, ये अगर कांटेक्ट करते हैं तो नरमी से पेश आते हो। ठीक है, ये जितना ही अट्रैक्शन है इनका जो बॉडी पार्ट है, हो सकता है आपने फील किया होगा, काफ़ी लचीला है। ठीक है, लचीला हो सकता है। ब्लॉकेज है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के कारण यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों का, आपके जो पार्टनर का है ना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है। ठीक है, वो अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं और जो है ये रिलेशनशिप में उनको मिलता है। ठीक है, अच्छे से आपको पार्टनर को पता है कि वो सारी खुशियाँ आप ही के अंदर है। भले उनके पत्नी या वाइफ या हस्बैंड जो है, भले उनसे मारते नहीं, कोई कुछ करते नहीं, हो सकता है डांटते भी हो, या तो हो सकता है उनसे फिजिकली मतलब कोई टॉर्चर भी करता हो। अगर नहीं भी करते, दोनों सिचुएशन में मैं एक बात बताऊंगी, आपके पार्टनर ना वह अच्छा फील नहीं करते जिनसे वो डील करे, जिनसे भी है, वो जिनके बीच में है, जिनके साथ उनकी मैरिड हुई है। ठीक है, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपको आपको जहाँ पे जिनके साथ आपकी शादी हुई है, तो आप यहाँ पे खुश नहीं हो। ठीक है, भले आपके साथ वो मतलब कोई अत्याचार नहीं भी हो रहा है और हो भी रहा हो तो भी आप रहना नहीं चाहते हो। आपको आपके पार्टनर के साथ ही अच्छा लगता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ठीक है, इनको आपका घर पता है, आपको इनका घर पता है। ठीक, कार्मिक हो सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी ये कार्मिक है, या तो आप इन दोनों के बीच में कार्मिक हो सकते हो। ठीक है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग निकाला करो। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है पूरे खुल के निकल के, ठीक है, कि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी पूरा रेजोनेट हो जाता है, कभी कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट होता है, कभी कभी तो रेजोनेट नहीं होता, ऐसा होता है रीडिंग में। ठीक है, नए सिरे से शुरुआत जब हुई अच्छा हुआ। कभी कभी आप के पार्टनर ये सोचते हैं कि आप इनके भाग्य में हो कि नहीं। जब ये रिलेशनशिप चल रहा था अनकंडीशनली चीज़ों को दिए जा रहे थे, चाहे प्यार हो, चाहे बातें हो, चाहे कोई भी मतलब गिफ्ट्स वगैरह हो, कोई तोहफा वगैरह, मतलब खुशी खुशी एकदम आप पे जान लुटाते गए। ठीक है, नंबर 2 बार आ चुका है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी 2 हैं तो आपको 1 1 1 में या तो ट्रिपल या चौपल या डबल में अगर एंजल नंबर दिख रहे तो आप मेरे को प्लीज़ तुरंत कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, मैं इनका इंडिकेशन बताऊंगी। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है,
बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कहीं न कहीं, और इनके आँखें खुली हुई है और यूनिवर्स को ये काफ़ी फेथ करते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई प्रेग्नेंट किया है, कोई इन द सेंस कि अगर आप सिंगल हो, ठीक है, फीमेल हो और अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आप हो सकता है आप प्रेग्नेंट हुए होंगे, ठीक है। या तो चाहते हो कि आप इन्हीं के साथ बच्चे देख रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। अनकंडीशनल, अब बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर भी और आप भी बहुत प्यार करते हो, ठीक है। या कम्युनिटी, हो सकता है आपके जो पार्टनर सोशल वर्क का काम करते होंगे या तो कुछ ऐसे कम्युनिटी में काम करते हैं या तो कुछ नेतागिरी में हो सकते हैं। मतलब उनके जो फील्ड में सदस्य बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कार्मिक लोग बहुत हैं और इनके कान भी भरते होंगे। हो सकता है दोस्तों को पता चलो, कुछ लोगों को पता चला या तो मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है, ठीक है। सबकी अलग-अलग सिचुएशन है। बहुत से लोगों को पता चल चुके और इसी चलते क्या है आपके जो पार्टनर हैं दुखी हो गए हैं और अब इस रिलेशनशिप से वो गिव अप करके अपने मैरिड लाइफ में फ़ोकस कर रहे हैं। जिनसे इनकी मैरिड हुई है असल में उनसे ये उन्हीं के पास ये रह रहे हैं अभी, ठीक है। चाहे आप उनकी लाइफ में हो चाहे नहीं हो, ठीक है, बट अभी उनका फ़ोकस वहाँ पे है, अपने फैमिली पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। हो सकता है इनका जब मन होता है ये तभी आते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं और जब इनका मन होता है तब ये चले जाते हैं, ठीक है। ये अपने फैमिली को देखे छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है, बट ये कहीं पे भी कुछ भी कर ले, इनके लाइफ में दोस्त हो सकते हैं, सब कुछ है, उनके पास पैसे हैं, ठीक है, हर चीज़ होते हुए फिर भी ना कुछ इनके लाइफ में कमी है और वो है आप, ठीक। ये 22 वर्षा भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में क्लियरिटी तो डेफ़िनेटली है, ठीक है, क्लियर हो आप लोग। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही इनसे, या तो इनको आपसे कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि बात एकदम सीधी-सीधी नहीं बोला जाता है यहाँ पे, घुमा-फिरा के बात बोलते हैं या तो कम बोला जाता है, जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से नहीं बोलते या तो कुछ बात बोला जाता है, तो ये चीज़ें वो घुमा के इग्नोर करने लग जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे प्रे कर रहे न्यू बिगनिंग हो जाए, अनकंडीशनल लव दे। आप बस चाहते हो कि भले ये फैमिली को ना छोड़ पाए बट मेरे से ये प्यार हमेशा करे और मैं भी इनसे हमेशा प्यार करती रहूँ या करता रहूँ। तो इस तरह की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। जो है ना आपके पार्टनर का जो है क्राउन चक्र, हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है, इसलिए क्या है ये भटकती हुई आत्मा की तरह ये दोस्त पाल के रखे है, ये फैमिली पाल के रखे, इनका काम पाल के रखे है, हर चीज़ में ये भिड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, भिड़ने की कोशिश करते हैं। बट एक ऐसा समय आता है जब ये आपको बहुत मिस करते हैं, दूर से देखते भी हैं, मिस करते हैं बहुत कुछ, अपना फीलिंग्स बताना भी चाहते हैं बट नहीं बता पाते, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ये लोग ये फाल फालतू के जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में इनसे ये निकल ही नहीं पाते हैं। देखिए ये खुश तो नहीं है, बहुत से लोगों की सिचुएशन में देख रहे हो ये खुश नहीं होते, ठीक है। इतना हर्ट कर देते हैं अपने आप को, ये अपने आप को तकलीफ़ देते क्योंकि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते, ना कोई कमिटमेंट दे पाते, ना ये जिनसे ये डील कर रहे हैं इनको ये छोड़ के नहीं आ पा रहे आपसे, ठीक है। तो कभी-कभी ये खुद को ही हर्ट करते हैं और चीज़ों को अंदर ही रखते हैं, ठीक। तब क्या है कुछ नहीं कर पाते तो ये जानवर जैसे बन जाते हैं। तो हो सकता है कुछ एडिक्शन हो इनको। एडिक्शन मतलब दारू सिगरेट ज़्यादा इनका चल जाता है उस समय। और अगर कोई और है जैसे मान लीजिए कि आपसे दूर हो जाते तो ये हो सकता है किसी और से भी ये बात करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है अगर ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इनके साथ मैरिड हुआ है, हस्बैंड वाइफ है और इनके साथ आपकी मैरिड हुई है, इसके अलावा ये किसी और से भी फ़ोन में बात करते हैं। बाय चांस अगर आप सिंगल हो और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनकी जो जिनके साथ शादी हुई, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो तो शादीशुदा है, ऊपर से आपको ये आपसे इनका कनेक्शन है, ठीक है, आप सोलमेट हो, बहुत अलग कनेक्शन है, ठीक है। जब ये इतना एंग्ज़ायटी और ये
मतलब एडिक्शन में चले जाते हैं ना, दारू पीना ये तो है ही है, साथ में एक एडिक्शन ये भी है कि ये किसी और को भी बात करने लग जाते हैं आपको भूलने के लिए। ये पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मेकिंग एंड हनी, तो यहाँ पे जो है ना आपके कनेक्शन में चीज़ें बैलेंस नहीं है, ठीक है, और इसीलिए क्या है न्यू बिगनिंग नहीं होती है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से न्यू बिगनिंग नहीं हो पाती है, उसी डिफ़िकल्टी लगता है, फिर लास्ट में क्या है दूर हो जाते हो, फिर क्या है आपके पार्टनर जो मैनिफेस्ट करते हैं आपको दूर होने के बाद, और डीपली एकदम सोचते हैं आपके बारे में, और स्टक हो जाते हैं, बीच चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं यहाँ भी नहीं जा सकता ना वहाँ जा सकता हूँ, ना यहाँ टाइम दे सकता ना वहाँ टाइम दे सकता है, या तो मैं अपने फैमिली को छोड़ के कैसे मैं उसके लिए इतना टाइम स्पेंड करूँ, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में रिलेशनशिप आ रहा है मुँह में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा है सिचुएशन में कि अगर मैरिड है, ठीक है, और जो जिनसे ये डील करे अगर ये सिंगल से डील कर रहे हैं, सपोज़ आप क्या बोलते हैं मैरिड हो और आपके कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप मेल हो फीमेल हो जो मेरी रीडिंग को देख रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं मतलब किसी मैरिड पर्सन से, मतलब आपकी शादी हो चुकी है चाहे मेल हो फीमेल है, और आपका किसी और से चल रहा है, ठीक है, किसी और से आपका कनेक्शन चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे वो मैरिड है सिंगल है कोई भी हो, आपके फैमिली को पता है तो भी पता नहीं, मतलब आप देने में इतना भिड़ जाते हो उनको, मैं देखी हुई चीज़ को, छूटता ही नहीं है, सालों साल बाद वो कनेक्शन रह ही जाता है, ठीक है, छोड़ता कोई नहीं है गाइस, ठीक है ना, फैमिली को कोई छोड़ सकता है और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तमाशा कुछ दिन का रहता है आना जाना ये चीज़, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है, ठीक है। अगर कार्मिक है तो बहुत सारे लोग जिनका विजडम स्ट्रांग होता है वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, अदरवाइज वो किसी और जगह पे मुँह मारने लग जाते हैं। आपके पार्टनर का फ़ोकस पूरा आपके अंदर ही है, ठीक है? आप ही पे नज़र रखा है, पहली बात तो, हमेशा नज़र ये बनाए रखते हैं, हो सकता है आपको स्टॉक करते हो, भले आप लोग ब्लॉक करके रखते हो, लेकिन एक दूसरे नंबर से ये स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं। आपके साथ ये फ्री महसूस करते हैं, ठीक है? काफ़ी इमेजिन करते हैं आपको, और हो सकता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या तो स्पिरिचुअल को ये मानते होंगे, या तो यूनिवर्स पे काफ़ी आस्था है इनको, ठीक है। और कभी-कभी ये ग्रैटिट्यूड शो करते हैं यूनिवर्स को कि ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हुआ, या तो ये पार्टनर मेरे को पहले क्यों नहीं मिले, या तो इनसे मेरी क्यों शादी नहीं किए। तो बहुत सारी इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें रहती हैं। आपके साथ वो फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। वो जितने भी रेनबो के कलर्स हैं ना, वो जब आप लोग मिलते हो, जब आप लोगों का रियूनियन होता है ना, तो मतलब सातों कलर्स के जो रोशनी है ना, आप दोनों को एक कर देता है, ठीक है। जितने भी सातों कलर्स के मीनिंग्स है वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप लोग एक होते हैं, जैसे दूध और हनी को मिलाया जाए, ठीक है, तो इसका जो है बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है। ठीक उसी तरह आपके रिलेशनशिप में आप दोनों जब मिलते हो तो एक हीलिंग का काम करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और सपोज़ आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है, या तो एंग्जायटी हो रहा है, या तो अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या है जब आपसे ये मिलते हैं, या तो आप इनसे मिलते हो, या तो मिलते थे, या तो मिल चुके हो, ठीक है, या तो अभी भी मिल रहे हो आप लोग, तो ये हीलिंग का काम करते हैं। तो दो दो चीज़ों में ही स्टक हो जाते हैं, तो एक तरफ ये जब इनको रास्ता देखने को मिलता है, तो फिर भी वहाँ पे भी कुछ कमी है, वहाँ सारे स्पष्ट चीज़ें देखने को मिलता है, बट फिर भी वो नहीं जा पाते, और एक जगह पे ऐसे जो ब्लॉकेज है वहाँ वहाँ पे भी वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वहाँ भी ठीक नहीं कर पाते हैं। फ्रॉक इन द रोड एंड आपका सोलमेट हो सकते हैं, क्वीन ऑफ कोर्स।
थर्ड पार्टी यहाँ पे है, जहर घोल दिया आप दोनों के बीच में, बहुत सारे लोगों को पता है। यहाँ पे है जो डिफ़िकल्टी लग रहा है सोलमेट के जर्नी में, देखिए प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम्स बहुत आती है, इतना आसान नहीं होती ये जर्नी, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग हमेशा ये चाहते हैं, ठीक है, नए सिरे से हमेशा चाहते हैं, और हमेशा ये चाहते हैं, कहने का अर्थ है कि आप इनके साथ हमेशा रहो। ये आपको चाहते कि आप कांटेक्ट में हमेशा इनके साथ रहो, चाहे आप सोलमेट बन के या दोस्त बन के रहो, क्योंकि सॉरी इनके खुशी की जो चाबी है आप ही के हाथ में है, ठीक है। इनके लिए आप लकी हो सकते हो, बहुत ख़ास हो इनके लिए आप। मेंटली ये इनको पीस मिलता है, ठीक है, मेंटली पीस मिलता है इनको, एंड सोल को पीस मिलता है इनको आपके मिल जाने के बाद। और डिवाइन भी कहीं ना के लिए ये आपके कनेक्शन को ब्लेसिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट कनेक्शन है, मिलना था, इस जर्नी में मिल चुके हो यहाँ तक, ठीक है। अब आप थर्ड पार्टी हो तो आप किसी दूसरे जोड़े के बीच में हो, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अपना विजडम एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है फ्यूचर तक। तो आपको क्या है, ठीक है, मिलना था यहाँ तक तो आप मिल लिए, यूनिवर्स मिलवा दिए, जो भी है। बट अभी आपको क्या है, इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए आपको पता है, क्योंकि शादी तो ये नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं। अगर ये डिवोर्सी है, तलाक हो चुका है, तलाक चल रहा है, तो हाँ एक बार पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या तो डेथ हो गई हस्बैंड वाइफ की, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अभी भी कांटेदार चीज़ें हैं, यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है। नेगेटिव जो भी लोग हैं या जिनको भी पता चला है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, पता चले कुछ भी हो जाए, बट मैं इन्हीं से ही बातें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और जो भी रास्ते का काटा है उसको अब मैं हटा दूंगा या हटा दूंगी, फिर भी मैं इससे बात करूंगी या मैं बात करूंगा। इस तरह की एनर्जी लग रही है, या जो थर्ड पार्टी है वो रास्ते से हट जाए, या तो आप अगर थर्ड पार्टी हो तो शादीशुदा इंसान के बीच में हो, तो आप उनके जो हस्बैंड या वाइफ है ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से हट जाओ, या तो आप मर जाओ, या तो फिर आपको कुछ हो जाए। इस तरह की बद्दुआ भी दिया जा रहा है या दिया जा रही है, ठीक है। आप लोग किसी गार्डन वगैरह में मिले होंगे, या तो गार्डन वगैरह में आप लोग मिले होंगे, या तो आपके हस्बैंड वाइफ देख लिए, या तो कोई ऐसे जो पब्लिक जो है देख लिए, या तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग देख लिए, और इसी समय आप लोगों के घर में पता चला है, बच्चों को पता चला है, ये भी हो सकता है, ठीक। पेज ऑफ वॉन्ड्स, रिजेक्शन, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, देखिए चीज़ें बैलेंस नहीं थी, ठीक है, आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, उनको भी नहीं पता चले कि क्या हो गया इस कनेक्शन में, ठीक है। जब ये शुरू में न्यू बिगनिंग हुआ तो अच्छे से चलने लगा, खुशी खुशी आप लोग मतलब फ़ोन में ऑनलाइन वीडियो कॉल पे अच्छे आप लोगों की जर्नी शुरू हो रही थी। बट चीज़ें यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पा रहा था, जब सेंटर में आने लग गई ये रिलेशनशिप में, बीच में जब आया, जैसे कि मान लीजिए कि पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी में अगर देखने जाओ तो प्रेजेंट में चीज़ें इनबैलेंस है, ठीक है, या तो इनबैलेंस होने लग गया था आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप कितने भी सालों से आपका ये रिलेशनशिप हो। तो फ्यूचर वाइज ये जो है ना, इनको डिफ़िकल्टी लग रहा है, और ये सैक्रिफाइस करके मूव ऑन कर दिए, या तो आपको छोड़ दिए, ठीक है, आपको बीच चौराहे पे छोड़ के चले गए, आपकी सोचे भी नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है या बीत रही है, ये छोड़ दिए, या तो आपने इनको छोड़ दिए, इनको सैक्रिफाइस कीजिए, ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ठीक है, या तो ये सिंगल है या तो आप सिंगल हो, ठीक है, इसलिए बैलेंस नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हमेशा बोलते गए कि आप हमेशा चीज़ों को बैलेंस करो, कुछ भी हो जाए, भले मैरिड ना करो, कुछ लोगों के लिए होगी ये चीज़ें, बातें रेजोनेट करेगी कि आप भले शादी ना करो बट आप मेरे से बात करो। बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में ऐसा है कि आप बात कर रहे हो, जब आप मैरिड हो तो आप मेरे को पहले क्यों नहीं बोले, आप अगर शादी कर सकते हो, फ्यूचर में मेरे को रख सकते हो, तो ही मेरे से बात करो, कुछ ऐसी भी एनर्जी है, ठीक। यहाँ पे जलन की भावना बहुत है, ठीक,
या तो आप जलते हो या तो आपके पार्टनर जलते, किसी और से आप बात करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस किया है, जैसे मान लीजिए कि आप सिंगल हो और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो ना इस तरह से हक जताते हैं जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है, और इनको उनसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से हक जताते हैं जैसे कि मानो जो है ना उनके ही हस्बैंड हो, मतलब आपके ही हस्बैंड हो, आपकी ही वाइफ है, ठीक है, और इनको इतना इश्यूज़ हो रहे हैं आप किसी से बात कर रहे हो तो, जबकि वो खुद शादीशुदा है और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको रोक रहे या तो टोक रहे। भैया तू किस हिसाब से, किस हक से रोक रहा है? अगर तू चाहता है तो तू बोल, अगर तू चाहती है तो तू बोल कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और मैं तेरे से शादी करूँगा। तब वहाँ पे एक्शन जो स्टैंड उन्होंने लिया है आपके लिए, किसी और से आप बात कर रहे हो तो वो चीज़ें का मायने हैं। अगर आप शादी भी नहीं कर रहे हो, ना कर पा रहे हो, ना कोई कमिटमेंट दे पा रहे हो और ना आपको वो आगे बढ़ने दे रहे, किसी और के साथ देख रहे तो उनको जलन हो रही है, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा और यहाँ पे जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ या तो आपके पार्टनर अकेला महसूस कर रहे हैं, हो सकता है प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है कि अकेला महसूस करे, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, डिफ़िकल्टी लग रहा है, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, इनको कहीं न कहीं गिल्ट है और अभी ये इनको उम्मीद है, होप है कि इस कनेक्शन में अभी भी ये काम करेंगे, तो आप इनको ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? ये ग्रोथ करेगा। नई सिरे से शुरुआत होगी, क्लैरिटी मिलेगी, जो भी जलन की भावना है या अब ये चीज़ें हट जाएगी या हट जाएगा। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के जो सिचुएशन में देख रही हूँ फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी कांटेदार चीज़ें हैं, इनको ना ये साफ़ करना चाहते हैं, ठीक है? हटाना चाहते हैं। बेसिकली बेसिकली बोलूँ तो ये चीज़ों को हटाना चाहते हैं और आपके साथ ये शादी भी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप ही के साथ वो फुलफिलमेंट चाहते हैं, ठीक है? देखिए, इनके हाथ में चीज़ें अगर ये ठीक करना चाहे तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहे तो, ठीक है? जो चीज़ें बिगड़ चुकी है, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी है, जो देखिए यहाँ पे पेड़ है सब सूख गए हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें लग रही है इनको उम्मीद लग रही है कि ये ख़त्म हो चुका है किसी-किसी के लिए, अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, बाहर वालों को पता चल चुका है, इनको उनको पता चल चुका है, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब पूरा हार चुके हैं, ठीक है? मेरे को समझने वाला कोई नहीं है, मेरे को समझने वाली कोई नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी इनकी लग रही है। तो ये चीज़ को वो डीपली सोच रहे और अपने आप को हर्ट करे, दुखी करे, हर्मिट मोड में चले गए हैं, ठीक है? बट इनको होप है कि आप इस रिश्ते में काम करोगे, आप अगर आपसे ये कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करोगे। या तो आप ऐसी आपकी इच्छा है तो आपके पार्टनर हो सकता है ये कॉन्टैक्ट करे, ठीक है? क्योंकि देखिए यूनिवर्स की तरफ से ये जो है ब्लेसिंग आ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है अगर आप सिंगल हो, ठीक है? यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके साथ है और कहीं न कहीं आप जो अपने आप को इतना मतलब गुस्से में या तो नई शुरुआत नहीं हो रही इनसे, चाहे आपके लाइफ में कहीं और चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई और पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है, यूनिवर्स का। बट क्या है आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आइए पहले और अपनी इज़्ज़त करना सीखिए अगर आप सिंगल है तो, ठीक है? आपको भी अच्छे से पता है कि वो मैरिड है, तो उनसे मेरा फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अगर किसी और पार्टनर को देख रहे हो कि आपके लाइफ में नहीं आ रहा और उनका वेट कर रहे हो, तो ब्लेसिंग आपको आएगा ज़रूर, ठीक है? या आएगी आपके लाइफ में। बट अपने ऊपर काम करो, थोड़ा आपको आप एग्रेशन बहुत हो रहे हो, ठीक है? उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करो और जो चला गया उसको जाने दो, ठीक है? जो आपके हाथ में नहीं है उनको जाने दो, रिलीज़ करो उनको। क्योंकि आप कब तक उनके लिए वेट करते रहोगे, कब तक उनके लिए टेंशन लेते रहोगे, ठीक है? जब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि नहीं उनके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, वो अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चे हैं, तो पॉसिबल है कि आप अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को समझा लो, ठीक। और यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो ये मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ब्लेसिंग तो ज़रूर है आपकी, ठीक है?
बट यहाँ पे आप क्लियर रहो, ठीक है, कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। बदनामी के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये आपको शोभा नहीं देता है गाइस, ठीक है। आप मैरिड हो तो ये अर्धा मैरिज से डील कर रहे हो तो आपको ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। हर मामले में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है दुख उसी को होगा, ठीक है। और सोलमेट अगर हो आप लोग तो दोनों को ही दुख होगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं होगी। भले बात होती जाएगी लेकिन फ्यूचर वाइज कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे कि मेरी जो व्यूवर्स है, ठीक है, हमको फ्यूचर नहीं बनाना है, इनसे शादी नहीं करना, बस ये हमसे बात ही कर ले, तो फिर ठीक है, आप लोग बात ही करते रहो। अगर आपको ये लगता है बात ही करते रहो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो बोओगे ना वो चीज़ आपको बदले में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इनसे बात करो तो आपके लाइफ में जो आएगा, जो आपका रियल सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, उनके साथ आपके बीच में कुछ ऐसा कोई थर्ड पार्टी आएगा या आएगी तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा, ठीक है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, ठीक है। वो अच्छा भी करेंगे, वो बुरा भी करेंगे। बुरा करेंगे इन द सेंस कि अगर आपके पास्ट कनेक्शन में कुछ ऐसा था, आपके कर्म ऐसे इंडिविजुअली कुछ ऐसा था या थी, तो उस हिसाब से आपको वो झेलना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब मैं देखूंगी आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस देखते हैं। साइकिक ओरिकल डेक का यूज़ करूंगी। मुझे लगा साइकिक डेक का ही यूज़ करना अच्छा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आपके पार्टनर भी मिस करते हैं आपको, और आप भी बहुत मिस करते हैं अपने पार्टनर को जब आप लोग अलग होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अभी भी आप लोगों के कनेक्शन में हो, आप दोनों ही कनेक्शन में हो, तो आप लोग नहीं रह पाते बिना बात किए, पहली बात। यूनिवर्स गाइड करे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस यूनिवर्स महादेव गाइड करें। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मेरे को, 2 लाइन गा देती हूँ। मेरे को गाना नहीं आता वाला पूरा गाना, करीना कपूर का है और अक्षय कुमार का है। ओल्ड सॉन्ग है, बट पूरा ओवर ओल्ड नहीं है, मतलब मीडियम ओल्ड होगा। मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मूवी का नाम भी नहीं पता मेरे को, अच्छा सॉन्ग है, पता नहीं कोई चैनल हुआ मेरे को, तो सर नहीं लूँगी। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को क्लेम करिएगा, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तो सारा नहीं लूँगी। और एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, अजीत का सॉन्ग है,
कर दे दे मुझे तेरे पास कहीं। इसको खामोशी तेरी सुन और दूर कहीं न जाऊं, तुम्हें खुशी के न तुझे चुरा लो। मिला जो तुम यहाँ मुझे खुद को दे। देखिए यहाँ पे मैं पहले नंबर बताऊंगी, नंबर 1 9 6 एंड 8 13। पहले भी आया था 13 8 1 6 9, ये आ चुकी है, ठीक है। तो आप मेरे को पूछ सकते हो। पहली बात यहाँ पे जो अवेयरनेस, मूविंग ऑन एंड फुलफिलमेंट ऑफ विश एंड विशेस एंड ट्रम्पेट इन फियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रम्पेट एंड फियर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो अब आपको अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको अब न्यू बिगनिंग करना चाहिए। इस रिलेशनशिप के अलावा कहीं और आपको न्यू बिगनिंग करना चाहिए, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहिए, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए और अपने इस प्यार को सेक्रीफाइस कीजिए, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक। अगर ये डिवोर्सी है, अगर इनके हस्बैंड वाइफ नहीं है लाइफ में, तो आपका कुछ हो सकता है गाइस, ठीक है। जो ऑनेस्ट है मैं वही बताऊंगी। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में आपको लगता है कि बच्चे, हस्बैंड वाइफ जो इस रिश्ते में काम नहीं करेंगे, तो आप इनसे दूर हो जाइए, ठीक है। आपको वो अबंडस मिलेगा, ठीक है। आपको किस चीज़ का डर है और वो डर आपको सताया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिप्रेशन में चले गए हो, या तो चले गए थे, या तो अभी भी आप क्या है, एंजाइटी में हो, ठीक है। बंद कमरे में बंद हो, ठीक है। आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, सब कार्मिक लोग लग रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, सब धोखा दे के चले जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा अगर इससे पहले आपका कोई कनेक्शन था, वहाँ पे भी आपको डिच किया गया, धोखा दिया गया है, सेपरेशन मोमेंट आया है। बट यहाँ पे देख पा रही, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार तो होना बाकी है, ठीक है। आप अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, नेचर से बात करो, वाटर थेरेपी लो, ठीक है। वाटर थेरेपी लो, या तो यहाँ ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे पेड़ पौधे हो, पानी हो, वहाँ पे जाओ। अपने आप को थोड़ा खुला करो, ठीक है। मतलब खुले माहौल में जाइए, ठीक है। लोगों के भीड़ में नहीं बोल रही हूँ मैं, नेचर से बात करो यहाँ पे जहाँ पे आपको सुकून मिले, ठीक। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे हो, पता नहीं किस चीज़ का डर है। हो सकता है आप ऐसा लग रहा है कि आप मेरा क्या होगा, बहुत एंजाइटी में चले गए हो, बहुत रो रहे हो। मेजर अरकाना से आपका जो है 2 कार्ड्स निकल के एक कार्ड्स निकल के बाकी सारे 2 कार्ड्स निकल के आए मेजर अरकाना से। बाकी जो माइनर अरकाना का कार्ड है, यहाँ पे साइन बता देती हूँ। वाटर साइन से है कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये आपके साइन या तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, ठीक है। थोड़ा ये जो भी चल रहा है ना मामला इस रिश्ते में, इसको थोड़ा दूर करके अपने ऊपर काम करो। आपका न्यू बिगनिंग होगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ, जो मैं आपको बताई कि नेचर से बात करो, या तो पेड़ पौधे इनकी सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। थोड़े हरे भरे माहौल में रहिए, हरे वस्त्र पहनो। देखिए आप मैच्योर बहुत हो, ठीक है, समझदार बहुत हो, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। एज भी है आपका, अच्छा खासा एज है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है छोटे हैं एज में, तो लेकिन आपका जो एज में छोटे हैं मैं उनके लिए थोड़ा बताऊंगी कि आप थोड़ा ज़्यादा ही पागलपन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप ही अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो और ये डर आपको सता रहा है। तो आपको थोड़ा नेचर के बीच में रहना है, अपना वाटर थेरेपी लेने की ज़रूरत है, या तो आप अपना पर्सनल रीडिंग निकालो। पर्सनल रीडिंग भी निकाल के आओगे तो भी मैं बताऊंगी कि होना यही है गाइस, ठीक है, होना यही है। तो उससे अच्छा क्या है, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आओ, अपने मतलब
हायर पावर में आओ, ठीक है, अपने ऊपर काम करो, इस चीज़ को हटाओ अपनी लाइफ से और न्यू जर्नी का वेलकम करो। न्यू पार्टनर जो आपके लिए बने हुए हैं उनके लिए आप तैयारी करो। उनके लिए तैयारी करने का अर्थ है कि आप अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि लोग देखते रह जाए और आप उनके जिन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनकी वजह से आप इतना हर्ट हो ना, तो वो भी देखते रह जाए कि उन्होंने क्या खोया है, ठीक है। भूल नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को, जहन में एकदम घुसे पड़े हुए, मतलब आप कुछ कर भी रहे हो तो भी इनको भूल नहीं पा रहे हो, आप कोई काम भी करे तो भी ये भूल नहीं पा रहे हो। तो आप थोड़ा अवेयर हो जाओ, ठीक है, आपको चेतावनी दी जा रही है, अलर्ट हो जाइए, निकलिए इस चीज़ से बाहर, ठीक है, ये जो भी चक्रव्यूह हो इससे बाहर निकलिए, तभी आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक। अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, आने वाले समय पे आपको वो अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। आप जिस चीज़ की आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा, जो पार्टनर आपको चाहिए लाइफ में वो भी मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे तो अब नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे जिनसे भी आप डील करोगे सोच विचार करके और अच्छे से परख के आप आगे चलिएगा, ठीक है। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिएगा इतने आसानी से। अब आपको क्लियरिटी मिलेगी, जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं लाओगे तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे होगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है, और ना आप अपने पार्टनर को छोड़ पाओगे और इसी के कारण आप एंजाइटी में चले जाते जाओगे, डिप्रेशन में चले जाते जाओगे, सर दर्द करेगा, एक रूम में पड़े रहोगे, ठीक है, और डर सताते रहेगा आपको और आपकी न्यू बिगनिंग भी नहीं होगी, ना नए से शुरुआत होगी हर मामलों में। और आपको अगर आप ना अपने आप को सिक्योर कर पाओगे, ठीक है, आप अलर्ट ही नहीं हो पाओगे, न्यू बिगनिंग भी नहीं कर पाओगे आने वाले जो जर्नी में आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, चाहे वो कोई पार्टनर हो, चाहे कोई मतलब सक्सेस की तरफ हो, मतलब जो हो सकता है इसके अलावा कुछ और है आपको, जो आपका सोल पर्पस है इस पृथ्वी में आने का, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, बट जो हो सकता है कि आप इन्हीं को विश कर रहे हो कि ये मेरे को मिल जाए, मैं पूरा हो जाऊंगा या पूरी हो जाऊंगी, तो आप गलत चीज़ को मांग रहे हो, ठीक है। क्योंकि दो शादीशुदा से इंसान के बीच में आप थर्ड पार्टी, तो आपकी विश कैसे पूरी हो सकती है, यूनिवर्स इसके लिए रजामंदी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और मैरिड से ही आप डील करें ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भी यूनिवर्स आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी छोटी सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो, और हम मेरे चैनल को क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब लाइक भर भर के कीजिए और मुझे प्यार दीजिए, और आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, गॉड ब्लेस यू, जय महादेव।